हेलो मेरे बच्चों, आपका अपने चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन अब तक क्लास 12th की वीडियो बना रहे थे। आज अपन ने क्लास 11th की बनाई है फिजिक्स की वीडियो, चैप्टर 1 की। अब क्लास 10th के लिए भी चालू कर दिया आज से सेशन। क्लास 10th में अपन फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको लाइट। चैप्टर आपका लाइट है, चैप्टर नंबर 10 या 11 होगा, वैसे चैप्टर 10 है शायद एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 10 10th का, और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइट। चैप्टर नंबर 10। लाइट के बारे में बेटा अपने स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेटा पहले हमें फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिक्स आखिर होती क्या है। जैसे बच्चे 10th वाले बच्चे हैं, उनकी बुक का तो पूरा एक साइंस नाम है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस। तो आपको बेटा पता होना चाहिए द फादर ऑफ साइंस क्या है। तो बेटा अपने फादर ऑफ साइंस है वो गैलीलियो गैलीली। कौन बेटा? फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली, जबकि फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। जो अपने गैलीलियो गैलीली थे साइंटिस्ट, उन्होंने दूरबीन टेलीस्कोप को किया था इन्वेंटर। टेलीस्कोप के इन्वेंटर कौन? गैलीलियो गैलीली। और इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इन्होंने दिया था। तो फादर ऑफ साइंस बेटा वो पता पड़ेगा गैलीलियो गैलीली। तो अपन साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में बेटा हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो भी आपका नेचर है, जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, उसमें जितने भी बदलाव हो रहे हैं, चेंजिंग, कभी बारिश, कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी कुछ भी ना, जितने भी चेंजिंग आते हैं, कभी भूकंप, अर्थ की कुछ आता है, तो जितना भी जो भी इसमें इंसिडेंट होते हैं नेचर में, वो सब क्या है बेटा? फिजिक्स है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स के बाद अपन आते हैं, अपनी बात पे आते हैं, जो चैप्टर अपना है लाइट, चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th के लिए। ओके, लाइट बेटा क्या है? लाइट ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का टाइप है। जो लाइट, जो सनलाइट आ रही है ना हमारे पास, लगभग 3 मिनट्स 8 सेकंड में अर्थ तक पहुंच जाती है सन से लाइट, पृथ्वी तक। ठीक बेटा? तो ये जो लाइट आ रही है, इसी लाइट की बात कर रहे हैं अपन लोग। जो लाइट जो हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, इसमें इसी लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी। इस लाइट की वजह से हमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं इस लाइट में। ये क्या करती है लाइट? ये हमारी रेटिना को, हमारी जो आईज की रेटिना है, आंख की रेटिना है, उसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करके हमको ऑब्जेक्ट को फील कराती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये अब तक है लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन, लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट्स आवर रेटिना इज कॉल्ड लाइट। अब आता है इसके बाद टॉपिक सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है? द लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट मूव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ऐसे मूव करती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ, जितनी स्पीड किसकी होगी? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उतनी स्पीड किसकी है? लाइट की। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लाइट की स्पीड कितनी वैक्यूम है, एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की प्रॉपर्टीज जो चल रही है अपनी, इसमें नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स।
नॉट लॉन्गिट्यूडनल। लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स। दिमाग में आ रही होगी सर ट्रांसवर्स क्या होता है ये? बट ट्रांसवर्स ऐसा होता है मीडियम जिसमें कोई जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो वैक्यूम में मूव कर सकता है। तो लाइट अपनी वैक्यूम में चल सकती है, मूव कर सकती है। मीडियम की उसको आवश्यकता नहीं होती। और जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो नेचर होता है ट्रांसवर्स। और जिसमें चाहिए मीडियम वो होता है नेचर लॉन्गिट्यूडनल। जैसा कि आपको बताया गया है, मैं आपको बोल रहा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, आपको मेरी आवाज आगे कहां तक पहुंच रही है? इसका मतलब बीच में मीडियम है। अगर यहां मीडियम ना होता तो मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पाती। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ट्रांसवर्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अपनी हो गई प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, लाइट नंबर वन, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट नंबर वन, लाइट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट मूव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स, द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई। लाइट में कुछ विशेषताएं होती है, जैसे लाइट में कुछ होते फिनोमेना। जैसे पहला है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में क्या होगा? किसी मिरर से होगा या किसी भी कोई भी आपका चमकदार सरफेस है जो शाइनिंग है उससे होगा रिफ्लेक्शन। जैसे मैं मिरर को धूप में नहीं खड़ा जाऊं और वहां से जब उस पर मिरर पे सनलाइट पड़ेगी तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जिससे हमारी आईज क्या होती है? एकदम धुंधली सी आती है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है बेटा? रिफ्लेक्शन क्या चाहिए मुझे? एक स्मूथ सरफेस चाहिए या मिरर चाहिए। इस पे क्या एक पॉलिश है, इस पे या मिरर पे होती पॉलिश, तो मैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकता हूं और कह सकता हूं इसको स्मूथ सरफेस, स्मूथ प्लेन सरफेस। ये मेरा इंसिडेंट पॉइंट, ये क्या मेरा इंसिडेंट पॉइंट, ये मेरा क्या है? नॉर्मल। ये क्या मेरा? नॉर्मल। ये मेरा इंसिडेंट पॉइंट, ये मेरी इंसिडेंट रे। कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे। यहां पे जैसे इसने हिट किया, हिट करके ये सेम मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये मेरा आई इंसिडेंट एंगल, ये मेरा आर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरा इंसिडेंट पॉइंट। ओके, तो अब बनेगी इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? when a incident ray of light, when a incident ray of light hits on a smooth plane surface, और कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, gets reflected in same medium, gets reflected in same medium, this phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा याद हो गया होगा, आप इसको लिख ही सकते हैं। क्या बताया? व्हेन ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हिट्स ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब बेटा अपना आता है
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या होता है अपना, नंबर फर्स्ट, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लोकेटेड इन सेम प्लेन, आर लोकेटेड इन सेम प्लेन, देखो एक ही प्लेन में बस। तो ये पहला हो गया नो, कौन सा पहला क्या हो गया, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लोकेटेड इन सेम प्लेन। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल एंगल आर, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो अगर मैं आपसे कहूं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, तो आप क्या कहेंगे 30 डिग्री सर, ये 30 तो ये भी क्या होगा अपना 30। लेकिन कॉम्पिटिशन आ गया, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रेज, ये वाला, ये कह दे कि ये 30 डिग्री है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रेज कितना 30 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या कहेंगे बेटा, ये 30, ये पूरा कितना 90, तो ये कितना आया 60, तो ये 60 तो ये 60 होगा। क्लियर बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम वगैरह पूछते थे, सीबीएसई ज्यादा पूछता है। ओके, तो बेटा ये अपने हो गए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अपना रिफ्लेक्शन लाइट आ गया। बच्चे चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स, रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। फर्स्ट अपना होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, सेकंड होता है इररेगुलर या उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्या होता है बेटा, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर या डिफ्यूज क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या अपना इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये अपना हो गया आज, आपको बता दी लाइट की बता दिया, लाइट की प्रॉपर्टी आपको बता दी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर एंड इररेगुलर या डिफ्यूज। इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस स्मूथ सरफेस then reflection is called regular reflection and the reflection takes place rough surface is called irregular या diffuse reflection। ओके बेटा, तो अपना यहां पे रिफ्लेक्शन का टॉपिक समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे अब मिरर, क्या पढ़ेंगे बेटा, मिरर। मिरर आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके बेटा, तो इसको हम अब आगे जो बनेगी वीडियो उसमें बताएंगे आपको। आज के लिए इतने काफी। क्लास 10th के बच्चों को ये वीडियो बेटा बहुत पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो बेटा जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जितनी वीडियो आए उन सबके नोटिफिकेशन आपको बार मतलब समय टाइम पे मिलते रहे। और आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।